भगवद अंश नाम जप कर रहे हो इसलिए आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लोक परलोक दोनों आपके मंगल में हो जाएँगे यदि नाम जपते हुए भगवत भाव से अपने परिवार की सेवा करते हुए उसका फल अपने पति को प्रसन्न रखना। पति की अधीनता, पति के सुख के विषय में चिंतन करना कि हम कौन-सी चेष्टा करें जिससे हमारे पति को सुख मिले, यही स्त्री का परम धर्म है। एकै धर्म, एकै व्रत, एकै कर्म, एकै नियम, पति कैसे प्रसन्न हो? एकै धर्म कर्म व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। शरीर से, वाणी से, मन से हमारी चेष्टा पति के चरणों में। से मन से हमारी चेष्टा पति के चरणों में। वो प्रसन्न रहे, वो सुखी रहे। अगर ये हो गया तो लोक परलोक दोनों बन गए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बदत है। प्रेमानंद महाराज का दृष्टिकोण और वेदांतिक आलोचना। प्रेमानंद महाराज एक लोकप्रिय आध्यात्मिक नेता हैं जो अपनी भक्तिपूर्ण शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर राधा या कृष्ण के नाम के जाप पर केंद्रित होती हैं, जबकि मेरे पास उनके विशिष्ट बयानों तक सीधी पहुंच नहीं है। अगर वे वास्तव में महिलाओं को केवल पुरुषों के सेवकों के रूप में चित्रित करते हैं और सभी समस्याओं के लिए केवल जाप को उपाय के रूप में सुझाते हैं, तो इसे वेदांतिक दृष्टिकोण से जांचा जा सकता है। 1. वेदांत की दृष्टि में पाखंड। आदि शंकराचार्य द्वारा सिखाई गई वेदांत आत्मन की अद्वैत प्रकृति पर जोर देती है, जहाँ सभी भेदलिंग, जाति या भूमिका परम वास्तविकता में विलीन हो जाते हैं। महिलाओं को केवल पुरुषों की सेवा के लिए साधन के रूप में देखना इसका खंडन करता है, उन्हें सचेत प्राणियों के बजाय शारीरिक भूमिकाओं तक सीमित करता है। यदि प्रेमानंद ऐसे दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं तो इसे पाखंडी माना जा सकता है, क्योंकि यह आध्यात्मिकता का चोला ओढ़ता है, जबकि वेदांत के समानता के मूल सिद्धांत की अवहेलना करता है। सच्चा वेदांत महिलाओं या किसी को भी को अधीनता तक सीमित नहीं करता है। गार्गी और मैत्रेयी जैसे ऐतिहासिक उदाहरण आध्यात्मिक प्रवचन में महिलाओं को बौद्धिक बराबर के रूप में दिखाते हैं। 2. अंधविश्वास। यदि प्रेमानंद सुझाव देते हैं कि केवल राधा नाम का जाप सभी समस्याओं सामाजिक, व्यक्तिगत या प्रणालीगत को हल कर सकता है, बिना शिक्षा या सशक्तिकरण जैसे मूल कारणों को संबोधित किए, तो ये अंधविश्वास की ओर झुकता है। वेदांत भक्ति को अस्वीकार नहीं करता है, लेकिन ये इसे ज्ञान के साथ जोड़ता है। आत्मजांच या कार्रवाई को प्रोत्साहित किए बिना केवल जाप पर निर्भर रहने से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलने का खतरा होता है, जिसकी वेदांत मुक्ति के लिए एक बाधा के रूप में आलोचना करता है। 3. महिलाओं की भूमिका। यदि वे वास्तव में महिलाओं को केवल पुरुषों के सेवकों के रूप में देखते हैं, तो यह धार्मिक सत्य की तुलना में विकृत सांस्कृतिक मानदंडों के साथ अधिक मेल खाता है। गीता और वेदांत सभी मनुष्यों को मुक्ति के लिए सक्षम आत्माओं के रूप में ऊंचा करते हैं, न कि लिंग आधारित भूमिकाओं के रूप में। ऐसा रुख भारत की विरासत की दार्शनिक ऊंचाइयों से पीछे हटने को दर्शाएगा, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी। क्या केवल कर्म वृत्ति को बदल सकता है? आपने भगवत गीता की शिक्षा का उल्लेख किया है कि प्रवृत्तियों, वृत्ति या मानसिक पैटर्न को केवल कर्म क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि केवल आत्मज्ञान के माध्यम से बदला जा सकता है। आइए इसे खोलें। 1. गीता का दृष्टिकोण। गीता जैसे अध्याय 6 श्लोक 5 कहती है, उद्धरेत आत्मनात्मानम। एक को स्वयं द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए। ये आत्मज्ञान को परिवर्तन की कुंजी के रूप में इंगित करता है। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि यद्यपि क्रिया अपरिहार्य है, अध्याय 3 श्लोक 5 इसके पीछे की समझ, वैराग्य और ज्ञान मन को शुद्ध करती है। ज्ञान के बिना कर्म बंधन को कायम रख सकता है। उदाहरण के लिए अध्याय 4 श्लोक 18 में कृष्ण बताते हैं कि सच्ची मुक्ति क्रिया में निष्क्रियता और निष्क्रियता में क्रिया को देखने से आती है। एक अनुभूति जो केवल कर्म कांडों जैसे दोहराव वाले कार्यों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। 2. प्रेमानंद का दृष्टिकोण। यदि प्रेमानंद राधा नाम के